नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बताऊंगा। दैट मीन्स ये थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है। तो हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप सब लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहूंगा इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पर। क्यों मेरा बच्चा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस एग्जामिनर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पर पूछ लेता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, डिस्कस, या दैट मींस एक्चुअल साइकिल बेसिकली कैसी हमारी होती है। तो आज मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, एक बार 4 स्ट्रोक करूंगा, उसके बाद टाइम अगर बचेगा तो हम 2 स्ट्रोक भी कर लेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी को प्यारी सी शाम का नमस्कार और राम राम। तो चलिए जरा, तो जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम, दैट मींस लगता तो हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा होता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक ले आया हूं तो आप इसको देख सकते हैं। तो बेटा अगर हम इसको चेक करें तो आपके सामने सबसे पहले मैं बात करता हूं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। हम लोग एक ही चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद आप क्या करना, डीजल इंजन भी कुछ वैसा ही होगा। तो आपके सामने मैंने क्या लिखा है, द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो दैट मींस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का मतलब दैट मींस क्या होगा, इसमें आपके सामने लिखा है द 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन ऑपरेट ऑन ऑटो साइकिल। तो सबसे पहले तो बेटा क्या आया, दैट मींस ऑटो साइकिल है। क्या है? ऑटो साइकिल। गॉट इट? ठीक है, क्योंकि पेट्रोल है, ऑटो साइकिल काम करेगा। उसके बाद द इग्निशन ऑफ दीज इंजन्स ड्यू टू स्पार्क प्लग। आपको पता है कि जो इग्निशन होता है इन इंजन्स का किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्पार्क प्लग। दैट्स व्हाई दीज इंजन इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पार्क इग्निशन इंजन। इन इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोला जाता है। तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द पेट्रोल इंजन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, एसआई इंजन, दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन। अब जो वर्किंग है इसकी बेटा, ये आपकी वर्किंग 4 स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट होती है। तो वो कौन कौन से स्ट्रोक है जरा एक बार देखिएगा बेटा। एक आपका होता है पहला, देयर इज अ सक्शन स्ट्रोक। दूसरा आपका होगा दैट मींस देयर इज अ कंप्रेशन स्ट्रोक। और तीसरा आपका बेटा क्या होगा, देयर इज अ वर्किंग, पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक। दिस इज द इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को वर्क आउटपुट देता है। और नेक्स्ट आपका होता है बेटा कौन सा, देयर इज अ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। क्लियर है? तो आपकी जो साइकिल कंप्लीट होती है, 4 स्ट्रोक की, कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होती है, दैट मींस 4 स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट होती है। नीचे दोस्तों मैंने आपके सामने एक पीवी डायग्राम बनाया हुआ है। इस पीवी डायग्राम को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग स्ट्रोक देखेंगे 1 बाय 1, कौन कौन सा स्ट्रोक यहां पर होगा। तो चलिए जरा, तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा, जो स्ट्रोक होगा आपका वो कौन कौन सा स्ट्रोक होगा। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं बेटा, ये आपके पास स्ट्रोक्स हैं। ये आपको स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं? बोला हाँ सर। तो आप देख सकते हैं बेटा, आपके सामने 4 स्ट्रोक है, एक सक्शन स्ट्रोक, एक आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, एक आपका वर्किंग स्ट्रोक और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एक बार मैं आपको वर्किंग समझा देता हूं, किस तरीके से बेटा वर्किंग होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को पता है। ये आपका क्या है, इनलेट वाल्व, ये आपका क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, ये आपका क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग। तो सबसे पहले बेटा मेरा क्या होता है, द पिस्टन इज एट टीडीसी। पिस्टन आपका कहां पर बैठा होता है, टीडीसी पर बैठा होता है। कहां पर होता है दोस्तों, टीडीसी पर। दैट मींस देयर इज अ टॉप डेड सेंटर। क्लियर है? अब आपका क्या है, इनलेट वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है। जब इनलेट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद है तो आपके सामने जब हमारा क्या करेगा, जब एयर और फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व ओपन होने के बाद भी आपका एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर नहीं करता। क्यों नहीं एंटर करता? क्योंकि बच्चा आप लोगों को पता है दोनों के जगह आपका जो प्रेशर होता है आफ्टर एग्जॉस्ट,
जैसे ही एग्जॉस्ट गैसेस आप खत्म करते हैं तो कुछ गैसेस आपकी क्या है, प्रीवियस साइकिल की बच जाती है, और उन प्रीवियस साइकिल की वजह से आपका जो अंदर का टेम्परेचर यहां पर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। दैट मींस इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 बार। और आप देख पा रहे हो कि आपका बाहर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपके पास क्या है, यहां प्रेशर ज्यादा है तो एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करेगा? बोला सर कभी एंटर नहीं करेगा। अगर आपको कोई चीज एंटर करवानी है इनसाइड द सिलेंडर तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, बोला सर पिस्टन को मुझे थोड़ा सा डाउनवर्ड लेकर जाना पड़ेगा। पिस्टन को मैं क्या करूंगा दोस्तों, थोड़ा सा डाउनवर्ड लूंगा। जैसे ही थोड़ा सा पिस्टन डाउनवर्ड आएगा तो आपका पिस्टन के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपकी जो एयर है या एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या करने लगेगा, एंटर करना स्टार्ट कर देगा। और कब तक एंटर करता रहेगा, कि जब तक वो आपका कहां पर ना पहुंच जाए, दैट मींस देयर इज अ BDC। तो इस दौरान आपका क्या हुआ, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो गया। उस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज अ सक्शन स्ट्रोक। क्लियर है? अब हमारे पास क्या होगा, अब आपका पिस्टन रिवर्स मोशन देगा। अब आपका पिस्टन क्या करेगा, रिवर्स मोशन देगा। रिवर्स मोशन कौन अप्लाई करवाएगा उसको, बोले सर फ्लाईव्हील उसको रिवर्स मोशन देगा। दैट टाइम जब ये ऊपर की साइड मूव करेगा मेरे बच्चे, तो आपके दोनों वॉल्व आप देख पा रहे हो साइमल्टेनियसली दोनों वॉल्व क्लोज हैं। जब दोनों वॉल्व क्लोज हैं तो वो क्या करेगा, आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा। जब एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करेगा तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर साइमल्टेनियसली दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। आफ्टर कंप्रेशन आपका पिस्टन कहां पर चला जाएगा, अगेन आपका पिस्टन BDC पर TDC पर बैठ जाएगा। अब आफ्टर कंप्रेशन जैसे ही बेटा आपका कंप्लीट हुआ, आपने क्या किया, स्पार्किंग की। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, एट हाई वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग हम क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे। अब आप लोगों को पता है स्पार्किंग होगी, फ्यूल का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्यूल स्पार्किंग के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा। जब फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा तो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बर्निंग स्टार्ट हो गई तो आप देख पा रहे हो बेटा यहां पर आपका क्या होगा, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंबशन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो हम कहते हैं कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मींस स्पार्किंग जहां से हुई, आपका कंबशन हुआ। इस प्रोसेस के दौरान पिस्टन बच्चा आपका कहां पर बैठा हुआ है, TDC पर बैठा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। और जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कंप्लीट होती है, आपको पता है ऑटो साइकिल के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग होती है, तो जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग खत्म होगी तो आपकी जो यहां पर मिक्सचर है या गैसेस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर वो गैसेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो वो क्या करेंगी, इज ट्राई टू पुश द पिस्टन। वो पिस्टन को पुश करेगी, पिस्टन पुश करेगा तो कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड करंट है तो कनेक्ट आप किसके साथ है, क्रैंक के साथ कनेक्ट है। जब क्रैंक के साथ कनेक्ट है तो बेटा आप देख पा रहे हो आपको क्या मिलेगा, पावर मिलेगा। तो दैट मींस द यूजफुल पावर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, एंड दिस स्ट्रोक द पिस्टन इज गोइंग डाउनवर्ड। अब जैसे जैसे बेटा आपका पिस्टन नीचे आता जाएगा तो आपका जैसे ही पिस्टन आपका BDC पर पहुंचेगा आपको पावर मिल जाएगी, हाँ या ना, बोला हाँ सर हमको पावर मिल जाएगी। जैसे ही आपको पावर मिली तो आपका जो आउटलेट वॉल्व है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आप देखोगे कि आपकी जो बर्न्ड गैसेस हैं या एक्सपेंडेड गैसेस हैं जो क्या करेंगे बेटा, आउट ऑफ सिलेंडर बाहर चली जाएंगी। जब बर्न्ड गैसेस आउट ऑफ सिलेंडर बाहर चली गई और पिस्टन आपका कहां पर बैठा है, एट BDC पर बैठा है। कहां बैठा है, एट BDC। तो दैट मींस इसको हम क्या कहेंगे, इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। अब हम मैथ कहते हैं कि बेटा आपका ये ओपन वॉल्व, जो ये वॉल्व है आपका, दिस इज फुल्ली ओपन। आपका जो वॉल्व है दिस इज फुल्ली ओपन। जब वॉल्व फुल्ली ओपन हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है इनसाइड और आउटसाइड आपका क्या होगा मेरा बच्चा, प्रेशर सेम हो जाएगा। जब वॉल्व खुला है तो प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब आपका प्रेशर सेम हो जाएगा तो कुछ जो 5% गैसेस हैं, हम कहते हैं बेटा जो 5% गैसेस हैं, these are not left
लेफ्ट, ये बाहर नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है? क्योंकि जो आपका ये प्रेशर है वो क्या है बेटा, वो आपका सेम हो जाता है। अब आप लोगों को ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस साइकिल की गैसेस जब बाहर जाएंगी तभी तो नया मेहमान अंदर आएगा, तभी तो नया मेहमान अंदर आएगा। तो नए मेहमान को अंदर लाने के लिए आपको थोड़ा सा साफ सफाई, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। तो यही बेटा वो झाड़ू पोछा है, दैट मींस आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, साफ करना पड़ेगा। तो अब ये साफ कौन करेगा बेटा? अब आपका क्या होगा? एग्जॉस्ट होगा। जब पिस्टन क्या करेगा? ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा? जो बर्न्ट गैसेस हैं आपकी प्रीवियस साइकिल की, उनको क्या करेगा? बाहर लेकर चला जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अगेन पिस्टन का जो पोजीशन है वो आपकी कहां पर आ गई? एट टीडीसी पर आ गई। तो ये दोस्तों कुछ आपकी वर्किंग थी, ये आपकी वर्किंग थी। अब मैं जरा दोस्तों आपको वो साइकिल दिखा दूं जो हमने साइकिल हम लोगों को देखनी है। तो बेटा एक बार साइकिल को नोट कीजिएगा। ये आपके सामने वो साइकिल है, ये सामने वो क्या है? आपके साइकिल है। तो मैंने आपको क्या बोला? ड्यूरिंग सक्शन, ड्यूरिंग सक्शन दैट मींस ए टू बी, आप देख पा रहे थे एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा था। तो आप देख पा रहे हो ए टू बी, ए टू जो बी है ये आपका क्या कहलाएगा? सक्शन। और दैट मींस पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, और कब तक? जब तक आपकी एयर वॉल्यूम एंटर कर रही है, सक्शन है। उसके बाद आप देख पा रहे हो बेटा बी टू सी, फिर आपने क्या किया? कंप्रेशन। तो बी टू सी आपका क्या कहलाएगा? कंप्रेशन। मैंने बोला था टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजिंग, तो बेटा प्रेशर इज इंक्रीजिंग। दैट मींस सी डी, जैसे ही टेम्परेचर खत्म हुआ, जैसे ही कंप्रेशन खत्म हुआ, आपका पिस्टन टीडीसी पर बैठा है, और टीडीसी पर बैठा है तो स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग हुई तो फ्यूल इग्नाइट हुआ, फ्यूल इग्नाइट हुआ तो कंबशन हुआ, कंबशन हुआ। दैट टाइम दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड। तो मैंने आपको बताया था दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड। तो आप देख सकते हो बेटा दिस इज हीट सप्लाइड। ये आपकी क्या होगी? ये आपकी हीट सप्लाइड है, ठीक है। दैट मींस उसके बाद हम बात करते हैं डीई। अब डीई की बात करें तो बेटा डीई आपका मैंने क्या बोला था? जैसे ही हीट सप्लाई खत्म होती है तो गैसेस आपकी पावरफुल हो जाती है। जैसे ही आपकी पावरफुल होगी तो वो क्या करेगी? पिस्टन को पुश करेगी। दैट मींस जैसे ही पिस्टन पुश होगा तो यूजफुल पावर आपकी क्या है? वो ले ली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन और पावर। आई होप सो बेटा आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। क्लियर है बच्चे? चलिए उसके बाद बेटा हमारा यहां अब कहां पर आ गए हम लोग? ई पर आ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था? आउटलेट वाल्व ओपन हो जाता है। ड्यू टू आउटलेट वाल्व ओपन होगा तो आपको देख पा रहे हो ये जो प्रेशर, अगर हम मान के चलते हैं इस प्रेशर को, बी पॉइंट को अगर मैं प्रेशर मानूं तो हम कह सकते हैं क्लोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर आपका क्या होगा? क्लोज टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही आपका एक्सपेंशन ओवर हुआ, आप देख पा रहे हो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस आपकी जो एक्सपेंडेड गैसेस हैं दैट मींस 95%, यानी मेजर पोर्शन, जो आपका मेजर पोर्शन होगा वो क्या करेगा? ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आउटलेट वाल्व ओपन है, वो क्या करेगा? एग्जिट हो जाएगा। और दैट टाइम पिस्टन आपका कहां पर बैठा है? बीडीसी पर बैठा है। तो इसको आप क्या बोलोगे? देयर इज अ हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा होता है। अब जैसे ही पिस्टन रिजेक्ट हुआ आपका कहां पर आ गया? यहां आ गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? द 5% गैसेस इज लेफ्ट आउट। 5% जो गैसेस हैं वो आपकी क्या है बेटा? वो रह जाती हैं। उनको अब कौन बाहर निकालेगा? वॉल्यूम इंक्रीज है तो पिस्टन उनको धक्का देकर बाहर निकालेगा। उसको आप क्या बोलते हो बेटा? एग्जॉस्ट बोलते हो। तो देन अगेन बी ए हम बोल देते हैं क्या? दैट मींस देयर इज अ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा। आई होप सो बेटा दिस इज द साइकिल जो हम लोगों को स्ट्रोक से देखनी थी। क्लियर है? चलिए जरा अब मैं जरा आपको कुछ बताना चाहता हूं। अब एक बार सब लोग देखिएगा। आई होप सो बेटा आप सब लोगों को समझ में आया होगा जितना मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक साइकिल कंप्लीट हो गई आपकी, एक साइकिल कंप्लीट हो गई दोस्तों आपकी? बोली हां सर हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक साइकिल कितने स्ट्रोक में कंप्लीट हुई मेरे बच्चों? एक जो साइकिल है आपकी कितने स्ट्रोक में कंप्लीट हुई? जरा एक बार बताएगा कोई? जरा एक बार कोई बताएगा? बोला सर
4 स्ट्रोक में। मैंने बोला बेटा जरा कौन कौन सा स्ट्रोक, बोला सर सक्शन स्ट्रोक, बोला सर कंप्रेशन स्ट्रोक, बोला सर वर्किंग स्ट्रोक, और सर कौन सा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो दैट मींस वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। कितने में बेटा? 4 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन में आपकी हुई। तो क्लियर है? तो बेटा मैं यहां पर कुछ लिख के आपको समझाना चाहता हूं, तो दैट मींस वो जरा चीज देखिएगा, वो क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 4 स्ट्रोक, और जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट हुआ तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं कितना डिग्री एंगल कवर हुआ बेटा? कितना डिग्री एंगल कवर हुआ? बोला सर देयर इज अ 720 डिग्री, और इस 720 नॉट डिग्री सेल्सियस, नॉट डिग्री बेटा, 720 डिग्री। तो हम बोथ कर सकते हैं बता 720 डिग्री में कितने पावर स्ट्रोक आए? बोला सर देयर इज अ 1 पावर स्ट्रोक। आप इसको याद रख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा 720 डिग्री 4 स्ट्रोक के अंदर आपको कितने पावर स्ट्रोक मिलते हैं? देयर इज अ 1 पावर स्ट्रोक आप लोगों को यहां से मिलता है। तो ये था हमारा 4 स्ट्रोक वर्किंग प्रिंसिपल और 4 स्ट्रोक की वर्किंग पेट्रोल इंजन की। क्लियर है? डीजल की भी कुछ ऐसी होगी, लेकिन जो बात मुझे बतानी थी आपको वो ये थी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आप लोगों को दिखाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं दैट मींस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो हम लोगों से यहां पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा इज अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्या बोलेगा आपसे? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो बोला सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है? तो एग्जामिनर में आपसे पूछेगा तो मैं बता दूं बेटा, जैसे आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जैसे ही हम लोग बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये पूरा पार्ट, इसको आप बोलते हो स्वेप्ट वॉल्यूम, इसको आप बोलते हो स्वेप्ट वॉल्यूम। क्लियर है? पिस्टन आपका बेटा कहां पर बैठा है? पिस्टन आपका यहां पर बैठा है। क्लियर है? आपका इन आउटलेट वॉल्व इज बंद, आउटलेट वॉल्व इज क्लोज्ड, और इनलेट वॉल्व आपका ओपन है, लेकिन फिर भी आपकी एयर एंटर करती है या एयर फ्यूल मिक्सचर आपका एंटर करना स्टार्ट करता है? बोला सर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लो प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। और लो प्रेशर कब क्रिएट होगा? लो प्रेशर दोस्तों कब क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा कब? बोला सर जब पिस्टन आपका थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। पिस्टन आपका जैसे ही क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो अब जो पोजीशन बेटा आपकी हो गई वो क्या हो गई? पहले आपकी ये थी, अब आपकी क्या हो गई? ये हो गई है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अब जैसे ही यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, बोलना चाहता हूं अब आपकी क्या करेगी? एयर एंटर करना स्टार्ट कर देगी, हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो एक्चुअल में एयर एंटर करना कहां से स्टार्ट किया? बोला सर यहां से एंटर एक्चुअल में एयर स्टार्ट करना किया। तो हमारे पास बेटा एक्चुअल एंटर, और कहां तक एयर एंटर करती रहेगी? बोला सर जब तक हम बीडीसी तक ना पहुंच पाए। तो आप देख पा रहे हो बेटा, एक्चुअल एयर जो एंटर करती है सिलेंडर के अंदर वो क्या है? विच इज लेस एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वॉल्यूम। थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेसिकली क्या होगी? बोला सर इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग टू द सिलेंडर, एक्चुअल वॉल्यूम एंटरिंग टू द सिलेंडर टू द, मेरे बच्चे, थ्योरेटिकल वॉल्यूम। क्या? टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम आपके पास पता है कौन सी है? बोला सर देयर इज अ वीएस। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटा हमारे पास हम बात करें तो क्या हो जाएगी? बोला सर एक्चुअल वॉल्यूम हमारी VA है और स्वेप्ट वॉल्यूम हमारी कितनी है? देयर इज VS। इसको हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। दैट मींस ये बताती है कि जो कितना एक्चुअल में कितनी वॉल्यूम आपकी बेटा एंटर करी, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द सिलेंडर। गॉट इट? अब कई बार बेटा हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि आईसी इंजन के अंदर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा, इट इज क्लोज टू
80 to 90%। तो जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? देयर इज 80 to 90% ऑफ द आईसी इंजन। तो याद रखिएगा बेटा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहीं से बेटा एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिए। आई होप सो बेटा आप लोगों को जो मैंने समझाया एक बार सब लोग बता दीजिए। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है जो आपको समझ में आई, हाँ या ना? आई होप सो बेटा सब लोगों को समझ में आई होगी। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। चलिए अब साथ साथ बेटा एक क्वेश्चन भी हम लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि सर क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो जल्दी से एक बार बेटा सब लोग देखेंगे क्वेश्चन। मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? हरी अप फास्ट, जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके सामने क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम, एक बार देखिएगा बच्चा, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको दी हुई है, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ एन इंजन, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ एन इंजन, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ एन इंजन बेटा आपको कितनी दे रखी है? दैट मींस 300 सीसी। कितना दे दिया? 300 सीसी। एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेटा आपको दे दी, दैट मींस 0.88, या हम कह सकते हैं बेटा 88%। कितना दे दिया? 88%, ठीक है? तो कैलकुलेट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन। जरा इसकी फीलिंग्स पर जाइएगा मेरा बच्चा, जो एग्जामिनर की फीलिंग्स है उस पर जाइएगा। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन व्हेन, कुछ दे रहा है ये, व्हेन क्लियरेंस वॉल्यूम इज 25 सीसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 80%। तो क्या बोल रहा है आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 300 सीसी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो बेटा एक बार फिर से मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। दैट मींस कितना दिया है? 300 सीसी, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 88%। आपसे क्या पूछ रहा है? बोला सर आप हमें एक्चुअल वॉल्यूम बता दीजिए, एक्चुअल वॉल्यूम एयर टेकन इन कब? जब क्लियरेंस वॉल्यूम 25 सीसी हो और मैकेनिकल एफिशिएंसी 80% हो। तो जल्दी से एक बार सब लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। कितने लोग, देखता हूं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। फास्ट हरी अप, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। वेरी गुड बेटा, सीधा सा ये क्वेश्चन आपको बता दूं, आपको हंसकर, दैट मींस ये लगेगा कि यहां का कहां का क्वेश्चन है बेटा, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपसे भी पूछे जाएंगे। तो नोट कीजिए और देखते जाइए। सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बेटा कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन, देखते हैं कितने लोग करेंगे। और हां, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरा बच्चा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। जल्दी से बच्चा कोशिश करें और जल्दी से मुझे आंसर बताएं बेटा इसका। चलिए तो हमारा, चलो सब लोग एक बार, सर आप एक बार करके दिखा दो। तो बेटा सीधा मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हो, ऑब्जेक्टिव में जब भी आपको क्वेश्चंस दिए हुए हो, तो आप क्या करो, एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो। किसको पकड़ो मेरा बच्चा? एग्जामिनर की चाहत को। तो एग्जामिनर की चाहत क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है तो आप क्या करो, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पुट कर दो। कुछ आपके किसी गुरुजी ने करवाया होगा, बोला हाँ सर VA/VS। अब देखो आपसे क्या फाइंड आउट करवा रहा है, बोला सर आपसे VA फाइंड आउट करवा रहा है। तो बेटा आपको सारी चीजें गिवन है, आपको कुछ नहीं करना। 0.88 VA आपको निकालना है, VS आपका हो गया 300, तो बेटा VA आपका हो गया T264 cc आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो दैट मींस इट इज वेरी 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 सिंपल। शाबाश, देखो कितने लोगों ने दैट मींस इसका आंसर दिया है। बहुत अच्छा लगा कि सिंपल चीजें हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ऐसे ही क्वेश्चंस वैसा आपके एग्जाम यूपी
पीएससी में भी पूछे जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उनको दिमाग में वो क्या कर रहे होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। बोला सर ये जो चीजें दी हैं, बोला सर ये क्या दिया है, फिर ये क्या दिया है, बोला सर ये थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा दे दिया एग्जामिनर ने। एक्स्ट्रा जो एग्जामिनर है वो जानता है कि जो मेरे दोस्त बैठे हैं वो थोड़ा प्रेशराइज में बैठे हैं, तो उनको मैं सोचने का मौका दूं। पहले से ही आप लोग बहुत कुछ सोचते हो और आप और ज्यादा सोचने लगते हो तो बेटा आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सिंपल क्या काम करना है आपको, सिर्फ एग्जामिनर की चाहत को पकड़ना है, एग्जामिनर की चाहत का फॉर्मूला लिख देना है और एग्जामिनर की चाहत का जैसे ही फॉर्मूला लिखो फिर देखो कि क्या क्या आपके पास गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ सीधी सीधी बात यह है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और मैं आपको एक सीधी बात ये बता देता हूं बेटा, फॉर्मूला याद रखो, कोई भी अगर न्यूमेरिकल करना हो, वैल्यू आजकल इतनी ही आएगी और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। बेसिक्स के आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बेसिक्स के इतने नहीं पूछे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। तो दैट मीन्स थोड़ा सा काम है मुझे, तो आज मैं आपसे इतना ही करना चाहूंगा। मुझे घर निकलना है एक्चुअली थोड़ा सा आज, तो आज के लिए इतना काफी है। मंडे को मिलते हैं हम लोग। जाना तो मुझे क्या सुबह ही था, लेकिन मुझे लगा कि यार बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। तो मुझे आज घर निकलना है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। मंडे को मिलेंगे हम 2 स्ट्रोक के साथ और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे जिसका नाम है स्कैवेंजिंग। तो दोस्तों जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और ऑफलाइन कमेंट देकर मुझे बताएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, दैट मींस कुछ कहना चाहते हो सर ये चीज स्टार्ट करो या कुछ भी स्टार्ट करो, तो मुझे जरूर बताएंगे, मैं उन पर थोड़ा सा गौर फरमाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।